नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ बीसीईसी बोर्ड के द्वारा हम लोग को जो पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना होता है या पारा मेडिकल का फॉर्म भरना होता है, तो इससे रिलेटिव जो भी जानकारी है, तो हम लोग पारा मेडिकल का जो फॉर्म भरेंगे वो कैसे भरेंगे आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको इस प्रकार का वीडियो बना के हमेशा सबसे पहले बताता रहूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अगर पारा मेडिकल का फॉर्म भरना है तो आपको आना होगा, जो कि वेबसाइट का नाम है bcecboard.bihar.government.in। इस वेबसाइट पे आने के बाद ये जो फर्स्ट लिंक आप देख रहे हैं, इस लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाता है। तो आपको क्या करना है, आप न्यू कैंडिडेट है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है। पीई मतलब पॉलिटेक्निक एंट्रेंस, अगर पीएम भरना है तो मतलब पारा मेडिकल, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट पारा मेडिकल का फॉर्म भरेंगे तो वो क्या करेंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो इसके बाद आपका जो फर्स्ट नेम है, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम भर देना है। जैसे अगर आप मान लीजिए आपका नाम सूरज कुमार यादव है, तो आपको यहाँ फर्स्ट में लिखना है सूरज, इसमें लिखना है कुमार मिडिल नेम में, और यहाँ लिखना है यादव, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक बार फर्स्ट नेम यहाँ लिखना है, इसको कंफर्म करने के लिए एक बार और यहाँ लिखना है। इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक बार यहाँ लिखना है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ पड़ता है। इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ इसमें 2 बार आपको कंफर्म करने के लिए भरना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है जो आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए, वही नंबर आपको इसमें देना है। क्योंकि अगर नंबर आपके पास नहीं होगा आपके पास, तो आप ओटीपी जैसे गिराएंगे या ओटीपी डालेंगे तो ओटीपी आपके नंबर पे जाता है, तो आप ओटीपी तुरंत नहीं भरेंगे तो ये बैक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी फॉर्म भरना है तो आपको अपना मोबाइल, अपना ईमेल आईडी साथ में रखना है, ताकि आप जो ओटीपी गिराए तो वो तुरंत इसमें सबमिट कर सकें। तो रजिस्टर मोबाइल नंबर इसमें डालना है आपको। जैसे ही रजिस्टर मोबाइल नंबर इसमें डालेंगे, इस प्रकार से रजिस्टर मोबाइल नंबर सेंड ओटीपी कीजिएगा। जो ओटीपी आएगा इसमें भर दीजिएगा। इसके बाद एक ईमेल आईडी डालना है, इस प्रकार से इसमें सेंड ईमेल ओटीपी करना है। फिर जो ईमेल आईडी का ओटीपी आएगा इसमें देके कंप्लीट कर देना है। यहाँ आपको अपना पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड जो बनाएगा दोस्तों, आप बनाइएगा पासवर्ड आपका नेम का। जैसे सपोज आपका नाम शुभम है तो कैपिटल में एस, इसके बाद शुभम स्मॉल में पूरा, @ जो कि स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इसके बाद एक न्यूमेरिकल वर्ड या 2 न्यूमेरिकल वर्ड, जैसे शुभम @ 1 2 3 1 2 4 5, इस टाइप से आपको एक पासवर्ड जो आपके नाम का सुटेबल हो, जो आपको सही लगे, वो पासवर्ड आपको ऐसे बनाना है, ठीक। इसमें आपको 2 बार पासवर्ड देना होगा। इसके बाद यहाँ पे है आधार नंबर। तो अगर आपको मन है तो आप आधार नंबर डाल सकते हैं, अगर नहीं मन है तो नहीं भी डाल सकते, क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्का नहीं लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आप एक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, किसी कारण से आप आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं, तो इस कंडीशन में आप जब फॉरगेट कीजिएगा ना, तो इस कंडीशन में आप जो अभी से सिक्योरिटी क्वेश्चन जो इस प्रकार से चुन लिख के रखिएगा, जैसे कि व्हाट इज योर फेवरेट टीचर, व्हाट इज योर फर्स्ट टीचर, हाँ मान लीजिए नेम ऑफ द योर फर्स्ट टीचर, इस पर सेलेक्ट कर दिया। और इस पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए कि अगर बाय द वे फॉरगेट हो जाए या भूल जाए आईडी पासवर्ड, तो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन उसमें पहले बताएगा कि व्हाट इज योर फर्स्ट टीचर। तो आप अपना जो फॉर्म में भरे रहेंगे वो इस प्रकार से, मान लीजिए मेरा एमडी सर, तो मैंने क्या कर दिया, एमडी सर का नाम लिख दिया, जो मेरे फेवरेट टीचर, ठीक। इस जो आपको याद रहे, ऐसा कुछ क्वेश्चन डाल के इसका आंसर डाल के सबमिट करना है जो आपको याद रहे, ठीक है। वैसे गलती तो होता नहीं है, फिर भी अगर फॉरगेट करना हो तो आपको इस प्रकार से करना होता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे कैप्चा आपको डाल देना है, जो कैप्चा है, ठीक है। ये कैप्चा डालने का साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों साइन अप पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको इंटरफेस खुल के आएगा कि आपका जो नाम, आपका जो पता, आपका जो मोबाइल नंबर है, आपका जो डिटेल है, वो आपने सही भरा है कि नहीं भरा है। अगर आपने डिटेल सही नहीं भरा होगा तो क्या होगा कि आपको गलती हो सकता है। मान लीजिए आप नंबर सही नहीं भरे, ओटीपी आपके नंबर पर सेंड ही नहीं होगा, ठीक है, या आपके नंबर पे मैसेज आएगा नहीं। वैसे नंबर का तो वेरीफाई हो जाता है। मान लीजिए आपने डेट ऑफ बर्थ गलती भर दिया, तो ये सब आप देख के तभी मॉडिफाई या सबमिट कीजिएगा, ठीक है। तो पहले देख लीजिएगा, अगर सब कुछ सही है तो सबमिट कर दीजिएगा, अगर कुछ गलती हो जाएगा तो पहले मॉडिफाई कर लीजिएगा। जैसे ही मॉडिफाई करेंगे ना दोस्तों, तो आपने जो ईमेल आईडी दिया था और आपने जो पासवर्ड बनाया था वही आपका यूजर नेम हो जाता है, और आपने जो पासवर्ड बनाया था वो आपका पासवर्ड हो जाता है। तो वही ईमेल आईडी से और आपने जो पासवर्ड बनाया उससे आपको ये जो है आके यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, जो कि आपको इंटरफेस दिखाता है ना लॉगिन करने का। तो वो आप लॉगिन अगर करते हैं ना, जो भी है, तो इसके लिए वो क्या करना होगा, इसको लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाता है।
लॉगिन तो कर लीजिएगा। लॉगिन करेंगे कुछ इस प्रकार का जो आपको रजिस्ट्रेशन तो हो गया, अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है इसमें आपको। तो इसमें क्या भरना है, ये दोनों आपको भरा रहेगा ऑलरेडी। यहाँ पे आपको भरना है फादर्स नेम, यहाँ मदर्स नेम, यहाँ आपका परमानेंट एड्रेस, मतलब आप बिहार के हैं तो यस, नहीं तो नो करना है। जैसे ही यहाँ पे बिहार के अगर है यस करेंगे तो यहाँ इससे भी यही ऑप्शन खुल के आएगा, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसका आपका जेंडर, आपको 2 बार जेंडर कंफर्म करना होगा, मेल है मेल है, ठीक है। इसका आपका जो जेंडर हो गया, आपका कैटेगरी जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इसमें भी 2 बार कंफर्म करना होगा। इसके बाद आपको पूछ रहा है कि इफ योर फैमिली मदर एंड फादर या फादर एंड मदर एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख, अगर आपके मम्मी पापा दोनों मिला के 8 लाख से कम का इनकम करते हैं पूरे 1 ईयर में, तो आपको यस करना, नहीं तो नो करना है। तो भाई मेरे गार्जियन कम ही करते हैं तो मैंने क्या कर दिया, इसमें यस कर दिया, ठीक है। ये इनकम ये यहाँ पे यस कर दिया क्योंकि वो कम कमाते हैं, 8 लाख से कम कमाते हैं। अगर नहीं नो करते तो मतलब ज्यादा कमा रहे, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे पूछता है कि इफ यू आर ए DQ कैंडिडेट देन डू यू क्लेम द डिसेबल कोटा सीट, ठीक है। अगर आप विकलांग है, किसी भी प्रकार से विकलांग है, तो आपको इसमें यस करना होगा, ठीक। अगर आप विकलांग है तो, अगर आप किसी भी प्रकार से विकलांग नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करना है। मैं तो विकलांग नहीं हूं तो मैंने इस पे नहीं नो कर दिया है क्योंकि यहाँ मैं डिसेबल नहीं हूँ, ठीक। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आर यू क्लेम फॉर सर्विसमैन एक्सपोस्ट कोटा, तो इसमें क्या सर्विसमैन, अगर आपके कोई गार्जियन जो है कोई सर्विस में होंगे तो उनके तरफ से जो कोई कोटा मिलता है तो वो कोटा अगर आपको मिलेगा तो इसमें यस करना है, नहीं तो नो करना है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आपको पूछ रहा है कि आपने जो क्वालिफिकेशन पास किया, जैसे 10th है 12th है, जो भी आपने पास किया तो आपने कहाँ से किया, जो आपका पीछे जो 12th से पहले, मतलब जब 10th किया 12th किया तो कहाँ से पास किया, तो आप जैसे जो भी जगह से होंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट होंगे, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। मैं बिहार राज्य के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से था तो मैंने क्या किया, इसमें दरभंगा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दिया। इस प्रकार से सेलेक्ट कर दिया। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। फिर यह पूछ रहा है मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इसमें पूछ रहा है कि आपका कोई कट ऑफ निशान हो, तिल हो, कुछ भी, तो मैंने डाल दिया एक कट मार्क ऑन लेफ्ट हैंड, ठीक है। इसका सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे आपको एड्रेस भर देना, जो कि एड्रेस इस प्रकार से भरेंगे, जैसे विलेज है तो विलेज का नाम, फिर आपका पोस्ट ऑफिस, फिर आपका PS मतलब आपका थाना। इसके बाद ये यहाँ पे ऑप्शन अपने आप यहाँ पे आ जाता है, जैसे कि मतलब आपका स्टेट क्या आता है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका पिन कोड क्या है, ये सब एड्रेस आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे लिखता है क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस, अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो इसमें जो है टिकट कर देना है, सेम एज कर देना है। अगर दोनों एड्रेस आपका सेम नहीं है तो इसमें टिकट नहीं करना है, आपको क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस अलग भरना है, परमानेंट एड्रेस अलग भरना है, ठीक है। चलिए मेरा सेम था, मैंने सेम कर दिया, सबमिट एंड कंटिन्यू। सबमिट एंड कंटिन्यू करने क्या होगा दोस्तों कि अब मेरा फोटो, सिग्नेचर और ये अपलोड करने का ऑप्शन आ गया। दोस्तों एक चीज बता दूं कि जो भी कैंडिडेट फोटो अपलोड करेंगे वो व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो अपलोड करेंगे, पासपोर्ट साइज, और जो भी सिग्नेचर करेंगे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, जैसे जो यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर, अपलोड हिंदी सिग्नेचर, वो भी जो करेंगे सिग्नेचर अपलोड, तो वैसे कैंडिडेट जो सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो वो भी सादा पेज पे करेंगे, व्हाइट बैकग्राउंड में, ब्लैक या ब्लू पेज से कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और, जो भी फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखा रहा है ना कि इसका जो फोटो अपलोड करेंगे तो कितना KB का होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ये बता दूंगा कि कैसे आप फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इसमें अगर बताता हूँ तो वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको, आप देख लेना मेरी वेबसाइट पे जाके, अगर यहाँ पे तक का फॉर्म भर ली, यहाँ पे आप फंस रहे तो, ठीक है। चलिए इतना करेगा तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो फोटो है वो 200 पिक्सल होना चाहिए विड्थ में, और हाइट में कितना चाहिए 250, और कितना KB के अंदर, 100 KB के अंदर चाहिए। अगर आपको रिसाइज करने आता है, फोटो एडिट करने आता है, जितना यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो आप ऐसे ही करेंगे कि 200 पिक्सल वेट, और मतलब आपका वेट होना चाहिए, और हाइट जो होना चाहिए 250 होना चाहिए, और 100 KB के अंदर होना चाहिए। सेम प्रोसेस है दोस्तों, आप वैसे ही सिग्नेचर आपका जैसे है, तो यहाँ पे सिग्नेचर जो है यहाँ पे जो दिया गया है वो आपको दिया गया कि 300 पिक्सल इंटू 100 पिक्सल, मतलब 300 वेट होना चाहिए और हाइट वाइज का 100 होना चाहिए, ठीक है, और 100 KB के अंदर भी होना चाहिए। तो मैं क्या किया, व्हाइट बैकग्राउंड वैसे ही जैसे मैंने रिसर्च किया, तो सिग्नेचर भी मैं ऑनलाइन से रिसर्च कर चुका हूँ। तो जो भी कैंडिडेट जिनको आता है वो कर सकते हैं, अगर जिनको नहीं आता वो मेरे नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा उस पर, ठीक है। चलिए फोटो सिग्नेचर तो मैंने हिंदी में इंग्लिश में अपलोड कर दिया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, सभी दिक्कत है। चलिए यहाँ पे कंफर्म हो गया, सेव एंड कंफर्म, सेव एंड कंटिन्यू। देखिए दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि अगर 10th पास है तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का जैसे कोई फॉर्म है तो वो 10th बेसिस पे हो जाता है, जबकि आप पैरामेडिकल फॉर्म भरते हैं तो आपको 12th बेसिस पे हो जाता है। तो 10th बेसिस में तो आपको ऑल सब्जेक्ट ऑलरेडी भरा होगा, तो आपको ऑलरेडी रहने देना है।
इसका आपका स्कूल का नाम, इसके बाद आपका जो बोर्ड है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जो बोर्ड पता है वो लिख देना है, अगर नहीं है तो अदर बोर्ड कर देना है, ठीक है। चलिए इसका पासिंग स्टेटस मतलब पासिंग ईयर आप बता दीजिए, पासिंग स्टेटस मतलब आप पास है या पेयरिंग है वो आपको कंफर्म करना है, ठीक है। चलिए पासिंग ईयर, जो भी आपका पासिंग ईयर है वो आपको कंफर्म करना है, ठीक, जो 10th में आप पास किए थे जब उसका, ठीक है। इसके बाद आपका परसेंटेज कि जो आपका जो रिजल्ट आया वो परसेंटेज में आया कि सीजीपी में आया, तो मेरा परसेंटेज में आया तो मैंने परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया। सीबीएसई क्या है, अगर कोई उनका अगर सीजीपी में आता है तो सीजीपी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पूछ रहा मार्क अपडेट मतलब आपने कितना मार्क्स पाया, तो मेरा 500 का एग्जाम था, मैंने 300 पाया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ टोटल मार्क्स 500 का, इसमें 300 मैंने पाया। अब यहाँ पर जो आपका बच गया है परसेंटेज सीजीपी जो आपको अपने आप यहाँ पे निकल जाता है वो कितना हुआ 60%, ये अपने आप यहाँ पे भरा जाता है दोस्तों, इसको हम लोग को भरना नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पे आता है जो आपको 12 ISC, जैसे कि मैंने पहले बताया जो भी कैंडिडेट 12th पास होंगे जो कि साइंस से होंगे वही फॉर्म भरेंगे। इसमें ध्यान दिएगा PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, PCMB जो कि दोनों आप लिए हुए, तो जो भी कैंडिडेट ऐसा फॉर्म भरेंगे तो अपना जो भी उनका है वो सेलेक्ट कर लेंगे। मेरा PCM था, मैंने PCM सेलेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद मेरा स्कूल का नाम यहाँ पे हो गया, मेरा बोर्ड किस बोर्ड से मैंने पास किया, पास हो गया कि नहीं अपेयरिंग में, तो अपेयरिंग करेंगे, पास है तो पास लिखेंगे। इसके बाद आपका पासिंग ईयर क्या है, मतलब 2014 में मैंने पास कर गया था तो पासिंग लिख दिया। परसेंटेज में नंबर आया था, कितना का एग्जाम हुआ था, 300 का एग्जाम हुआ था, कितना नंबर आया था 500, मतलब 500 का एग्जाम हुआ था और 300 नंबर आया था। यहाँ पे 60% ये कंफर्म हो गया। ये सब कंप्लीट करने का दोस्तों आपको जो आप आ जाएगा एप्लीकेशन प्रीव्यू, इस प्रकार से आपको अपना एप्लीकेशन प्रीव्यू यहाँ पे शो कर देगा। आपके फादर का नेम, मदर का नेम, आपका एड्रेस, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप दिख लेना है। जो भी फॉर्म भरा आपने उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेना है बढ़िया से, ठीक है। यहाँ इस प्रकार दिखा रहा है दोस्तों, कुछ भी जो भी डाटा आपने भरा है, अगर आपको कोई चीज गलती होगा ना तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको जरूर इसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से मेरा ये भी शो कर दिया, मेरा फोटो शो कर दिया, मेरा सिग्नेचर शो कर दिया, इस प्रकार से पूरा कंप्लीट है। अब इस सब पे क्लिक करके क्या करना है, इस पे आई क्लियर दैट पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्या लिखा है प्रोसीड टू पेमेंट। ये सब पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा ना दोस्तों तो आपको क्या करना है प्रोसीड टू पेमेंट। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तब वो दिखा रहा है कि आपका 850 रुपीज कटेगा। तो यहाँ पे आप 2-3 माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोन पे, QR, वॉलेट, तो आपके वाले जो अच्छा है वो आप करिए। मैं QR यूज करता हूँ ज्यादातर, तो मैं QR ऑप्शन का सेलेक्ट कर देता हूँ। तो इस प्रकार से भीम यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट है। आप कोई भी एप्लीकेशन से यहाँ पे ऑप्शन जो दिया आप क्लिक मारिएगा तो यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, QR ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पेमेंट भी कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद जो दोस्तों रिसीविंग निकलेगा, जो प्रिंट आउट निकलेगा उसको बढ़िया से रखना है, जो फोटो आपने डाला है उसको ही बढ़िया से रखना है, ताकि अगर आप काउंसलिंग करवाते हैं तो वही फोटो और आपने जो फॉर्म भरा वो रिसीविंग फॉर्म आपको वहां पे जमा होता है। तो ये सब ध्यान रखिए दोस्तों। अगर फॉर्म का अच्छा से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप प्रीव्यू में प्रिंट भी निकाल लीजिएगा, आप PDF भी रख लीजिएगा, क्योंकि आपको एडमिशन समय में प्रॉब्लम नहीं हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर कुछ पूछना हो दोस्तों तो आप मुझे बताइएगा, मैं कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर इसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू दोस्तों।